गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिलकर के यह विज्ञान के माध्यम से जब हमारा अध्ययन और अध्यापन का कार्य निरंतर वर्तमान कर रहे हैं, तब आप सभी का पुनश्च एक बार स्वागत है। आज हम सब मिलकर के चैप्टर के पोर्शन को तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन ग्रामर को जब हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं तब हम थोड़ा डिटेलिंग से आज वर्तमान काल को रिवीजन और फिर से इनको हम पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर्स में वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस को हमने एक बार क्लियर किया है, फिर भी पुनश्च एक बार हम लोग इसको क्लियर करेंगे और सीखेंगे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। वर्तमान काल का पूरा फाउंडेशन किस तरह से तैयार होता है वो आज हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, सबसे पहले तो काल क्या होता है, व्हाट मीन्स ऑफ टेंस। समय काल, समय जो होता है वही काल होता है। तीन अलग अलग पद्धतियों से हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं और उसी में हमारा पूरा व्यवहार चलता है। सबसे पहला होता है वर्तमान काल, मीन्स प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है जो होने वाला है, आगे की एक सेकंड से लेकर के आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सब हम कुछ भविष्य में ही मानते हैं, तो वही है हमारा फ्यूचर टेंस। और जो अलग से है वो है जो हमने अनुभव कर लिया, जो हमने पा लिया, जो हमने कर लिया, वो सब है पास्ट टेंस, भूतकाल। जो अभी चल रहा है वो है वर्तमान, जो हो गया वो भूतकाल फ्यूचर टेंस, और जो होने वाला है वह भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस। आज हम लोग वर्तमान काल के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। आज जो करेंगे वही हम भविष्य में पाएंगे, ये हम मानने वाले हैं। तो आज हम सब मिलकर के यहाँ पर वर्तमान काल की अलग अलग जो पद्धतियां हैं वो हम सीखेंगे, उसे क्लियर करेंगे और उसी से हमारा आगे का जो टेंसेस का पूरा क्रम है वो हम क्लियर करेंगे। वर्तमान काल, ओके। जब संस्कृत में किसी टेंस को हम लोग समझ रहे हो तो हमें एक बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि सबसे पहले वर्तमान काल जिसका परफेक्ट 100% क्लियर होगा वो और जो दो काल है उसे समझ पाएंगे। वैसे तो 10 काल है पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, लेकिन यहाँ पर जनरली हम लोग तीन, भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीन ही क्लियर करेंगे। उसमें भी पहला वर्तमान काल जो आज है, अभी जो हो रहा है, उसे हम क्लियर करेंगे। वर्तमान काल के प्रत्यय जो है उसे हम क्लियर करेंगे। जैसे इंग्लिश में आईएनजी लगा देने से सारे जो मेन वर्ब फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस बन जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर अलग अलग 9 प्रत्यय है। अब 9 प्रत्यय का पूरा फाउंडेशन हम लोग कैसे क्लियर करें वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, वही इसका फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन में हम लोग पूरे 9 प्रत्ययों को लगाएंगे और उसी के अनुसार हमारी पूरी वर्तमान काल की स्थिति और उसके जो रूप है, उनके जो वर्ब फॉर्म्स है वो हम क्लियर करेंगे। क्रियापदों को किस तरह से वर्तमान काल में हम कन्वर्ट करें वो यहाँ पर हमें समझना है। ओके, तो सबसे पहला तो वर्तमान काल, ये शब्द कैसे बना वो थोड़ी चर्चा कर ले। वृतु वर्तन धातु है। फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, वृतु वर्तन मीन्स जिसमें हम वर्तन करते हैं, मतलब हमारा जो बर्ताव होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है वो ऑलवेज वर्तमान कालीन होता है। आज अभी जो कुछ भी हम करते हैं वो हम वर्तमान में ही करते हैं। वो सोचते हैं वो हमारा पास्ट होता है और उसका जो फल मिलता है वो हमारा फ्यूचर होता है। लेकिन बिहेवियर ऑलवेज प्रेजेंट में ही होता है। इसीलिए जो बिहेवियर अभी हम कर रहे हैं उसका नाम है वर्तमान। इसीलिए इस काल का नाम रखा गया वर्तमान, और काल मीन्स टाइम, समय। तो इसी प्रकार वर्तमान काल यह रूप बनाया गया है। ओके, अब और तीन बातें ये सीखनी है कि यहाँ पर संस्कृत के व्याकरण में जब हम किसी समय को डिवाइड करते हैं तब
जनरली 3 प्रकार से होता है, बाकी लकार अलग अलग है। अर्थात किसी भी क्रियापद को 10 या तो 11 या तो उनसे भी ज्यादा क्रियापदों के विकार अर्थात उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, जो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार है। तो यहाँ पर हम वर्तमान काल में होने वाले वर्ब फॉर्म के जो चेंजेस है उसे हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारा है वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर 9 बॉक्स दिए गए हैं। इसमें से हमें ये बॉक्स को सबसे पहले क्लियर करना जब आ जाएगा, तब हमारा 8th 9th 10th तीनों का जो व्याकरण है उसका ये पूरा बेस है। और ये जिसने क्लियर कर लिया समझो उसका सब कुछ क्लियर हो गया। तो वर्तमान काल का जो ये पूरा फाउंडेशन है वो पहले समझ ले। वो फाउंडेशन सब जगह काम में आएगा। ये एक बार बेस बन जाएगा फिर सब कुछ क्लियर है, क्योंकि काल अपने आप में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन उसका फॉर्म एक पूरा बंधा हुआ है, उसी को हमें समझना है। ओके, समझते हैं सबसे पहले क्या उनके रूप होते हैं और क्या उनके प्रकार होते हैं। ओके, तो यहां पर 3 अलग अलग प्रकार हैं। यहां पर जो 3 रो और 3 कॉलम दी गई है और पूरे 9 बॉक्स है, उसमें से पहली जो लाइन है वो उत्तम पुरुष की है। उत्तम पुरुष। ओके, दूसरी लाइन मध्यम पुरुष के लिए है। और तीसरी जो है वो है अन्य पुरुष। अब ये 3 पुरुष की बात यहां पर क्यों करते हैं वो हमें सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। ये उत्तम पुरुष जो है वो क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है, इसके बारे में पहले हमें जानना पड़ेगा। ओके, इसका नाम उत्तम पुरुष ही क्यों रखा, इसका नाम मध्यम पुरुष ही क्यों रखा, इसका नाम अन्य पुरुष ही क्यों रखा, तो उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। सबसे पहले उत्तम से बात शुरू करते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं। ऊपर से शुरुआत करते हैं उत्तम पुरुष। इसे उत्तम पुरुष क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे एक रीजन ये है कि हम जब कभी भी क्रियापदों का उपयोग करते हैं, मतलब बोलना शुरू करें या तो किसी के बारे में कहना शुरू करें या तो लिखना शुरू करें, तो सबसे पहले हमें यही अच्छा लगता है कि हम अपने बारे में कुछ सोचे या तो बोले। तो उत्तम पुरुष इसीलिए रखा गया और कहा गया सबसे पहला और सबसे ऊपर, क्योंकि यहां पर लगने वाले जो प्रत्यय है वो अपने लिए उपयोगी है। मतलब जब हम खुद के बारे में कुछ बोलते या लिखते हैं तो उसके लिए जो प्रत्यय लगे जाते हैं और उन प्रत्यय के लगने से जो रूप बनते हैं उनका नाम है उत्तम पुरुष। तो यहां पर क्लियर करेंगे पहले तो कौन कौन से प्रत्यय लगेंगे। उत्तम पुरुष में प्रत्यय लगते हैं मी, फिर वह और फिर मह। अब एक प्रश्न और होता है कि मी वह मह तो लगा दिया, लेकिन ये 3 अलग अलग बॉक्स में अलग अलग क्यों लिखे और उनका क्या तात्पर्य है वो भी समझाया जाए। तो यहां पर अलग अलग जो 3 बॉक्स है उसमें पहला जो लाइन है वो पूरा एक वचन के लिए है। दूसरा द्विवचनम और थर्ड जो है वो है बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये 3 अलग अलग है। एक वचन में मी प्रत्यय लगता है,
द्विवचन में वह प्रत्यय और बहुवचन में मह प्रत्यय। तो जब हम अपनी खुद की बात करते हैं तो ये तीन प्रत्यय लगते हैं। हम दूसरी बात कब करना शुरू करते हैं तो बोले अपनी बात जब खत्म हो जाती है फिर हम सामने वाले की बात करते हैं। पहले खुद की बात करते हैं फिर हम सामने वाले की बात करते हैं। तो जब हम सामने वाले की बात करना शुरू करते हैं तब हम इसका उपयोग करते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का हम उपयोग करते हैं जब हम सामने जो हाजिर है उनके साथ अपनी कुछ बातों को रखना चाहे। क्लियर? तो उनके लिए हम मध्यम पुरुष का उपयोग करते हैं। तो मध्यम पुरुष के कौन कौन से प्रत्यय हैं इसको यहां पर हम लिखेंगे। तो मध्यम पुरुष के प्रत्यय है सी, थह और थ। मध्यम पुरुष एक वचन में सी, मध्यम पुरुष द्विवचन में था और मध्यम पुरुष बहुवचन में था। ये तीन प्रत्यय हो गए। ओके, अपने लिए उत्तम पुरुष, सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष और बचा अन्य पुरुष। अब ये अन्य पुरुष क्या है? अब सीधी सी बात, अब थोड़ी आप समझ लो कि हम पहले अपनी बात करते हैं फिर सामने वाले के साथ बात करते हैं, फिर जब हम उससे भी निवृत्त हो जाए, फ्री हो जाए, तो फिर हम किसी और की बात करते हैं। तो जब हम किसी और की बात करते हैं जो थर्ड पर्सन है, उसके लिए जब कोई चर्चा करी जाए तो उसके लिए उपयोग होता है वो है अन्य पुरुष। जो थर्ड पर्सन है, जो कोई अलग है, जो हमारे सामने नहीं है, जो कोई दूसरी जगह है, और उनके बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, जो अन्य व्यक्ति है, तो उसके लिए हम जो चर्चा करेंगे और उनमें जो क्रियापद लगेंगे उनके लिए जो प्रत्यय लगाने वाले हम लोग हैं वो है ती। अन्य पुरुष एक वचन में ती, अन्य पुरुष द्विवचन में तह, अन्य पुरुष बहुवचन में अंति। चलो भैया, प्रत्यय तो हो गए। क्लियर? तो हमें जब प्रेजेंट टेंस बनाना चाहे तो अब हमें ये 9 प्रत्यय याद रखने हैं। तो सिंपल है, मी, यहां से शुरू करो, मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। ये 9 प्रत्यय याद रखने, मतलब हमारा पूरा वर्तमान काल क्लियर है। ओके ओके, तो अब हम आगे ये बात करेंगे इसका उपयोग किसके साथ करें और किस तरह से करें। तो उत्तम पुरुष एक वचन की जब बात हो, उत्तम पुरुष एक वचन की जब बात हो, तब जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो शब्द है अहम। अहम मतलब मैं, एक वचन हुआ, मैं खुद अकेला, एक वचन। द्विवचन की जब बात हो तो आवाम, मतलब हम दो, मैं एक और फिर हम दो और फिर हम सब, तो वयम। तो अहम, आवाम और फिर वयम, ये तीन शब्द, मतलब में एक, हम दो और हम सब। ओके, ये बात हो गई उत्तम पुरुष की, मतलब अपने बारे में जब बात करने वाले हैं तब जो हम शब्दों का उपयोग करेंगे वो ये सब है। अब सामने वाले के लिए जब मध्यम पुरुष में हम चर्चा करें तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो कौन है, उसे कहेंगे त्वम, फिर युवाम, और फिर है यूयम। त्वम, युवाम और यूयम। तुम एक, तुम दो और तुम सब लोग, इस प्रकार। तो अपने लिए बात हो गई, सामने वाले के लिए शब्दों के बारे में हमने जान लिया। अब अन्य कोई दूसरा जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम लोग उनके बारे में जब चर्चा करते हैं तो क्रियापद के लिए हम
जो शब्दों का उपयोग करने वाले हैं, मतलब क्रियापद को जिनके साथ जोड़ने वाले हैं वो शब्द होंगे वो, जिसके बारे में हम चर्चा करें कोई थर्ड पर्सन, तो वो मतलब उसका हो जाएगा सह। तो फिर वो दो भी हो सकते हैं, सह तो एक वचन हुआ लेकिन वो दो हो तो उनके लिए हम कहेंगे तौ, और वो बहुत सारे लोग हो तो ते। सह तौ ते, अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम सह तौ ते। ये शब्दों का सामान्य उपयोग इन पूरे टेबलों में समय की गणना के लिए या तो अलग अलग टेंसेस बनाने के लिए हम लोग करते हैं। ये सारे सर्वनाम के पद हैं, ये हमें खास याद रखना है। यहाँ पर कर्ता हो सकते हैं लेकिन वास्तव में सर्वनाम के साथ इस तरह से इनका उपयोग होता है, इसलिए हम जनरल इसके के साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं इसे। ओके, अब हम शुरू करेंगे कि यहाँ पर प्रत्यय को किस प्रकार लगाया जाए। यहाँ से जो हमने पूरे 9 प्रत्यय रेड अक्षरों में आपको दिख रहे हैं, तो उन अक्षरों का उपयोग कैसे किया जाए। तो सबसे पहला है मी, फिर है वह, फिर है मह, फिर मध्यम पुरुष में सी, थह और थ, अन्य पुरुष में ती, तह और अंति। ओके, कोई एक मेन वर्ब फॉर्म को हम लेंगे और फिर उसमें अलग अलग शब्दों को जोड़ते जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए हम एक क्रियापद को लेंगे जिनका मेन वर्ब फॉर्म होगा पठ। पठ मीन्स पढ़ना। ओके, पढ़ने के लिए यहां पर जो शब्द है पठ, फॉर लर्न, फॉर टीच, इसके लिए हम लोग करेंगे। तो एक बात खास याद रखें, छोटे छोटे नियम है और जब हम क्लियर करते हो तो इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले जब हम लोग किसी भी क्रियापद का यूज करेंगे, किसी भी क्रियापद का उपयोग करेंगे, तब क्रियापद के लास्ट वर्ड के लास्ट स्वर में थोड़ा चेंजिंग, थोड़ा बदलाव आएगा। जैसे कि यहां पर शब्द जो है पठ, तो ये पठ जो शब्द है उसमें एक शब्द है प, दूसरा है ठ, प और ठ। ओके, तो ठ में भी दो शब्द है, मतलब दो, एक व्यंजन है एक स्वर है, तो ठ प्लस अ, तब ये एक ठ बना, और यहां पर प प्लस अ, तब ये प बना। तो इस प्रकार ये प प्लस अ, ठ प्लस अ, तो ये पूरा एक पठ बना। तो जो चेंजिंग होगा वो ठ और ठ के अ में होगा, ठीक है। बिकॉज कोई भी शब्द, मतलब कोई भी अल्फाबेट्स विदाउट वोवेल होता ही नहीं, क्योंकि हम उसका उच्चारण ही नहीं कर सकते। तो जो चेंज होगा वो अ में होगा। ओके, चलो, अब यहां पर ठ और अ, ये दोनों में जो चेंज होने वाला है वो यहां पर हम लोग क्लियर करेंगे। पठ में जो अ है उसमें मी लगेगा, तो पठ और प्लस मी, तो ठ का जो अ है वो दीर्घ हो जाएगा, मतलब उसमें मात्रा बढ़ जाएगी, तो रूप बनेगा प ठा मी। उत्तम पुरुष में दीर्घ हो जाएगा, मतलब ऊपर जितने भी रूप बनेंगे उसमें दीर्घ होंगे, तो पठामी बना। तो उसी प्रकार पठ में वह लग जाएगा, तो प ठा वह, और यहां पर मह लग जाएगा तो प ठा मह। तो पठ के पीछे मी लगा तो ठ को दीर्घ हो गया, पठ की जगह हो गया पठामी। यहां पर वह लगा तो पठा वह,
और यहाँ पर मह लग गया तो पठा मह। तो ये पूरा एक सेंटेंस भी बन गया कि अहम पठामी मतलब मैं पढ़ रहा हूं, आवाम पठावह मतलब हम दो पढ़ रहे हैं, और वयम पठा मतलब हम सब पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, हम दो पढ़ रहे हैं और हम सब पढ़ रहे हैं। अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। ये पूरा एक रूप क्लियर हो गया। मध्यम पुरुष के बारे में अब पहले चर्चा करेंगे। मध्यम पुरुष में सी है, तो पठ के पीछे डायरेक्ट सी लगा दो तो रूप बन जाएगा प ठ सी। ओके, रूप बन गया पठसी। यहां पर डायरेक्ट थ, प ठ थ, यहां पर प ठ थ। ये भी क्लियर हो गया। पठसी पठथ पठथ। ओके, यहां पर भी उसी तरह लगाना है, यहां पर थोड़ा चेंज होगा। पठ के पीछे ती लगा देंगे, बन जाएगा प ठ ती प ठ तह। ओके, यहां पर भी अंति है और यहां पर भी अ है, तो अंति का अ और ये अ दोनों मिल जाएंगे और पूरा रूप बन जाएगा पठंती। दोनों अ में से एक अ रहेगा, ठ पूरा हो जाएगा, आधा नहीं रहेगा और पूरा रूप बन जाएगा पठंती। तो त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ रहे हो, युवाम पठता मतलब तुम दोनों पढ़ रहे हो, और यूय पठता मतलब तुम सब पढ़ रहे हो। सह पठती मतलब वो पढ़ रहा है, तो पठता मतलब वो दोनों पढ़ रहे हैं, और ते पठंती मतलब वो सब पढ़ रहा है। इस प्रकार ये हमारा पूरा वर्तमान काल जो है वो क्लियर हो गया। अहम आवम वयम त्वम युवम यूयम सह तौ ते। इस प्रकार हमारा पूरा वर्तमान काल का जो रूप वो पूरे क्लियर हो गए। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़े एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, और उन एग्जाम्पलों के लिए आपको ये पूरा टेबल क्लियर करना होगा, और फिर हम उन एग्जाम्पल को एग्जाम के लिए और एग्जाम्पल को अपने होमवर्क के लिए क्लियर करेंगे। आप यहाँ पर जो ये पूरा टेबल आपको शो हो रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे आप लोगों को ये पता ही है कि किस तरह से इसको बनाना है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप होमवर्क के लिए अलग अलग क्रियापदों का उपयोग करेंगे। ओके, आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं, और आगे जो मुझे आपको एग्जाम्पल देने हैं वो आप लिखेंगे। ओके, आप लोग अलग अलग क्रियापदों को लिखेंगे और फिर इसी तरह पूरा टेबल आपको क्लियर करना है। मैं आपको यहाँ पर अलग अलग 10 जो मूल क्रियापद है, मेन वर्ब फॉर्म है, वो मैं आपको दे रहा हूं, उसे आप प्रेजेंट टेंस में क्लियर करेंगे। फर्स्ट लिख, सेकंड वद, थर्ड लब,
फोर्थ वस और फिफ्थ हस। ये 5 लिख लीजिए, वर्तमान कारक के 5, और आगे जो नेक्स्ट टेंस करेंगे उसके भी 5 करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, आगे नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो हम लिखेंगे और उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो किया वो वर्तमान काल था, और वहां पर हमने जो रूप बनाए वो वर्तमान काल के बने। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है भूतकाल, लेकिन ये भूतकाल थोड़ा सा अलग है। हम पहले प्रेजेंट में होते हैं तो डायरेक्ट पहले पास्ट में सोचते हैं और उस अनुभव के द्वारा हम हमारा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फ्यूचर टेंस है वो पास्ट से थोड़ा नजदीक का संबंध रखता है, तो उनसे हम पहले जानेंगे कि किस तरह से भविष्य काल बनता है, क्योंकि हमें हमारे भविष्य को ग्रो करना है, हमें हमारे भविष्य को दृढ़ करना है, हमें हमारे भविष्य को अच्छा बनाना है। तो यही भाव रखते हुए पहले भविष्य काल को पढ़ते हैं। भविष्य काल के रूप बनाएंगे सबसे पहले। ये आपको पता ही है कि उत्तम पुरुष, और यहां पर हो जाएगा मध्यम पुरुष, जिसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, और फिर यहां पर है अन्य पुरुष। यहां पर एक वचनम, यहां पर द्विवचनम, और यहां पर है बहुवचनम। एग्जाम में इसी तरह लिखा हुआ रहेगा, कभी कभार 10th में और उसमें भी इसी तरह होता है, तो ये हम समझे कि इसको इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है। ओके, अब यहां पर अलग अलग प्रत्यय, वहां पर ती तह अंति सी था थ मी वह मह, यहां पर थोड़ा उल्टा रहेगा, जो प्रत्यय रहेंगे वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। प्रत्यय किस तरह से बनेंगे, तो वहां पर हम जैसे मी लिखते थे, यहां पर आगे सिर्फ श्या कर देना है, तो श्यामी, फिर श्यावह, और फिर श्यामह। ये प्रत्यय लगा देने से हमारा भविष्य काल जो है वो बन जाएगा। ओके, अब सेकंड मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के जो रूप है वो से पहले समझे। वही सी रहेगा आगे, श्य श्यसी, जैसे प्रेजेंट में था, यहां पर श्यथः, और यहां पर श्यथ। यहां पर भी ती था तो श्यति, फिर श्यतः, और फिर श्यंती। यह 9 प्रत्यय लगने से अलग अलग 9 रूप भविष्य काल के क्रिएट होंगे। अब किस तरह से बनेंगे, अहम अवम वयम वो तो सेम ही रहेगा, उसको भी यहां पर हम लिखेंगे और उसी के साथ हमारे रूप बन जाएंगे। तो श्यामी रूप जब बनेगा, पठ मूल क्रियापद है, और पठ में हम लोग लगाएंगे श्यामी। यहां पर एक बात ये याद रखनी है कि जब हम लोग वर्तमान काल में आगे वाले शब्द को दीर्घ करते थे और पठामी, पठावह, पठामह रूप बनते थे, उसी प्रकार यहां पर ई लगेगा, पठ ई, तो उससे पूरे भविष्य काल में मतलब फ्यूचर टेंस में यहां पर अलग अलग रूप में ई लग जाएगा, और बाद में जो पीछे वाले जितने भी रूप है वो सेम टू सेम। ओके, तो जो रूप है वो तो लगेंगे,
आगे ई लग जाएगा तो प, फिर ई पठी और श्यामी, पठी श्यामी। यहां पर पठी श्यावह, और यहां पर पठी श्यामह। यहां पर श्यसी लग जाएगा तो पठिष्यसि, फिर यहां पर पठिष्यथः, और यहां पर पठिष्यथ, यहां पर पठिष्यति, और यहां पर श्यतः लगने से पठिष्यतः, और लास्ट में पठिष्यन्ति। ओके, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी सब जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। यहां पर हम अहम आवाम को लगा देंगे तो हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा, और अहम को लगा दिया तो अहम पठिष्यामि, मतलब मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्यावह, मतलब हम दोनों पढ़ेंगे। और वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। और त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवाम पठिष्यथः, तुम दोनों पढ़ोगे। और यूयम पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे। और वो पढ़ेगा तो सह पठिष्यति, वो दोनों तो तौ पठिष्यतः, और वो सब तो ते पठिष्यन्ति, वो पढ़ेगा, वो दोनों पढ़ेंगे, और वो सब पढ़ेंगे। इस प्रकार ये हमारा पूरा भविष्य काल का टेबल जो है वो क्लियर हो गया। यहां पर हम लोग ये भविष्य काल को जानेंगे, और इस प्रकार यहां पर इनके 5 अलग अलग प्रत्यय को बनाएंगे। सिंपल है, पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस तो वैसे का वैसा ही रहेगा, आगे श्य लगा देना है। उत्तम पुरुष में दीर्घ हो जाएगा तो श्यामी, श्यावह और श्यामः, ये 3 हो जाएंगे। और उसी के अलावा बाकी सब वैसे का वैसा। उसके बाद एक ये नियम याद रखना है कि प्लस ई लगा देना है मेन वर्ब फॉर्म में, और मेन वर्ब फॉर्म में ई लगा दिया और बाकी जैसा है वैसे के वैसे प्रत्यय लगा दिए तो हमारा भविष्य काल क्लियर हो जाएगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे। ओके, आई होप यू टेकन स्क्रीनशॉट। ओके, ये हो गया हमारा भविष्य काल। आगे थर्ड जो है वो है पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल के प्रत्ययों को हम करेंगे। भूतकाल के प्रत्यय जो है उसमें अलग अलग प्रत्ययों को कहां पर जोड़ना है वो खास बात ये याद रखनी है, क्योंकि एक दो प्रत्यय जुड़ जाते हैं अलग अलग जगहों पर तो पूरा पुरुष और वचन बदल जाते हैं, तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी सब सेम है। पहले तो जो सिंपल हमने इसके पहले किया था उसी प्रकार जो वचन है वो क्लियर कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुष, फिर यहाँ पर मध्यम पुरुष, यहाँ पर अन्य पुरुष।
ये तो सब में सेम रहने वाला है। उसी प्रकार यहाँ पर एक वचनम, जिसको शॉर्ट में ए पॉइंट व पॉइंट, फिर द्विवचनम और फिर बहुवचनम। अब प्रत्यय को लगाएंगे। पहला प्रत्यय लगेगा यहाँ पर, यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक ये तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ प्रत्यय में ही चेंज होगा। प्रत्यय कौन से कहां पर चेंज होंगे वो सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ पर व और यहाँ पर म। ओके, इतना तो सेम है। और अब मध्यम पुरुष में एक थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार कोई वर्ब फॉर्म में आधा स लगता है, मतलब विसर्ग हो जाता है, और कभी कभार कुछ नहीं होता, विसर्ग भी होता है और कभी कभार कुछ नहीं होता। तो ये थोड़ा हम याद रखेंगे। तो यहाँ पर अभी जो जनरली यूज होता है वो है विसर्ग, ठीक है। और फिर यहाँ पर लग जाएगा तम और त, ये। और फिर जो लास्ट में नीचे जो है अन्य पुरुष में, वहां लग जाएंगे त, ताम और अन। इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग रूप बन जाएंगे। किस प्रकार? तो कोई एक क्रियापद को हमें लेना होगा। चलो एक क्रियापद को यहाँ पर ऐड करते हैं। हमारा जो लिया हुआ है सब में उसी प्रकार यहाँ पर पठ, पठ को यहाँ पर ऐड करते हैं और पूरा रूप हम क्लियर करेंगे। पठ का रूप बनाएंगे हम लोग। अब जब हम लोग भूतकाल बना रहे हैं और हमारा ये रूप जब हम बना रहे हैं, तो भूतकाल में एक बात ये याद रखें कि जबकि हम भूतकाल का रूप बना रहे हैं तो प्लस अ होगा, और वो भी आगे, मतलब अपठ ऐसा होगा। ओके, तो जब हम रूप लिखेंगे तब ये बात खास हम ख्याल में रखेंगे कि जब हम रूप बनाएंगे तो उत्तम पुरुष से लेकर अन्य पुरुष तक, एक वचन से लेकर बहुवचन तक, सब में आगे अ लगाएंगे, फिर पीछे सारे प्रत्यय लगाएंगे। बस एक, सिर्फ एक ही नियम। तो आगे अ, फिर मेन वर्ब फॉर्म पठ, और ठ जो है उसमें अ मिल जाएगा तो अपठम, दोनों असेम हो जाएंगे, अपठम। ओके, यहाँ पर थोड़ा दीर्घ हो जाएगा तो अ प, फिर ठ का हो जाएगा दीर्घ तो अपठा, और फिर व, अपठाव, और फिर हो जाएगा अ प ठा म, अपठाम। फिर यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग, वैसे के वैसे अ लगा दिया, प ठ और पीछे विसर्ग अपठह। तो इस प्रकार अपठह रूप बन जाएगा, अपठह। फिर यहाँ पर तम लग जाएगा तो अ पठ तम, और यहाँ पर त लग जाएगा तो अ प ठ त। ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर जो त है वो पूरा है, मतलब यहाँ पर त के साथ कोई स्वर व्यंजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अन्य पुरुष एक वचन की बात है वहां पर त आधा है, इसीलिए खास ध्यान ये रखा जाए अपठ, और उसके पास विदाउट वोवेल जब त होगा तो अन्य पुरुष, और विथ वोवेल जब होगा तो मध्यम पुरुष बहुवचन, ये हम ख्याल रखेंगे। और फिर हमारा द्विवचन में बन जाएगा अपठताम, और फिर यहाँ हो जाएगा अपठन। तो अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन। इस प्रकार हमारा पूरा ये भूतकाल का रूप बन गया। अब यहाँ पर जो जनरली हम लिखते थे वो तो लिखेंगे अहम अपठम, मतलब मैंने पढ़ा था।
आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा था। और वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा था। फिर त्वम, तुमने पढ़ा था। युवाम, तुम दोनों ने पढ़ा था। और यूयम, तुम सब ने पढ़ा था। और अपठत, सह, उसने पढ़ा। उन दोनों ने पढ़ा तो तौ अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। और ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। इस प्रकार ये हमारा भूतकाल का जो पूरा चैप्टर है ये यहाँ पर क्लियर होता है। भूतकाल में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के जितने भी रूप होते हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। इस प्रकार हमारे जो अलग अलग तीन काल थे वो यहाँ पर हमने क्लियर किए। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस और फिर पास्ट टेंस। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम लोग होमवर्क लिखेंगे। यहाँ पर पहले जो चार है इसको आप पास्ट में बनाएंगे और लास्ट में जो चार है उनको आप फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे। कालानुसारम रचयत, इस प्रकार अलग अलग काल में आपको इसे बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप यू टेकन। इस प्रकार आपको अपने जो अलग अलग काल है पहले 5 प्रेजेंट टेंस में क्लियर करना है, फिर 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में। और ये होमवर्क आपको फिर सेंड करना है। इस प्रकार आपके जो टेंसेस थे वो यहाँ पर क्लियर हुए। आई होप आपका ये जो पूरा टेंस का पूरा जो चैप्टर था वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं और होमवर्क के साथ आप इसको लिख भी सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करके आप इसको और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे तो हमारा जो 9th और 10th है उसमें ये बहुत हमें सहायभूत रहेगा। यहाँ पर हमारा जो टेंस है वो यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो पूरा लेक्चर है वो भी क्लियर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।